अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रुप 7 की केमिस्ट्री है। हम लोगों का जो चैप्टर है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, और उसके अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ग्रुप 7, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी ट्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 7 क्या चीज़ है जी? ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो बेसिकली उनको कहते हैं हेलोजेंस। ओके, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लोरीन है एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन, थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ ब्रोमीन, ओके, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, तो मोस्टली जो जिन एलिमेंट्स को आपने माइंड में रखना है वो ये 4 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, इस एस्टाटीन के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आते, तो बस लेकिन ये आपने माइंड में रखना है, एस्टाटीन है इस एलिमेंट इसके अंदर। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको कहते हैं हेलोजेंस फैमिली। ओके, इस ग्रुप को कहते हैं इट्स अ हेलोजन फैमिली। तो बेसिकली ये एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो सॉल्ट फॉर्मेशन में, ओके, इन एलिमेंट्स से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इनके साथ मेटल लगा दें तो समझ लें कि सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये एलिमेंट डायटॉमिक स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर ये डायटॉमिक स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्हीं को शिफ्ट करूं तो इस तरह कि फ्लोरीन जो होता है ना वो F2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन जब भी होगा Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन जब भी होगा Br2 की फॉर्म में, आयोडीन जब भी होगा I2 की, और एस्टाटीन At2 टाइम्स। ओके, इट्स अ डायटॉमिक, इसको कहते हैं डायटॉमिक, मतलब फ्लोरीन F2 का मतलब है इसमें 2 फ्लोरीन के एटम्स हैं, Cl2 का मतलब है 2 क्लोरीन के एटम्स, ब्रोमीन के 2 एटम्स, आयोडीन के, एस्टाटीन के। इसको कहते हैं डायटॉमिक स्टेट। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हेलोजन फैमिली है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये ग्रुप नंबर 7। ओके, ये ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ग्रुप 7 का? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है कि 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 7, क्लोरीन के 7, ब्रोमीन के 7, आयोडीन के 7, एस्टाटीन के 7। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, अब आपको पता है कि ये जो हेलोजन्स फैमिली होती है, ये जो हेलोजन्स होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, राइट? ये तो सबको पता होगा कि ये जो हेलोजन फैमिली है इट्स अ नॉन मेटल या नॉन मेटल्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था नॉन मेटल मतलब राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एटम है, कोई भी एटम, मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स इज़ द हेलोजन। एक्स जो होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है हेलोजन, मतलब इस एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन की, आयोडीन की, एस्टाटीन भी। ओके, एक्स मीन हेलोजन। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एक्स नेगेटिव। हमेशा कोई भी इसमें से हेलोजन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसको कहते हैं एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि ये एक हेलोजन एटम है, ठीक है, ये एक एक्स जो है इट्स एक हेलोजन एटम, ये एक एटम है, हेलोजन एटम एक न्यूट्रल एटम है। एटम न्यूट्रल होता है ना, इस वजह से मैं इसको एटम कह रहा हूँ। एक्स नेगेटिव आयन इसको कहते हैं हेलाइड आयन। ओके, हेलाइड आयन, हेलाइड आयन मतलब आपके हेलोजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आते हैं हम उसको हेलाइड आयन कहते हैं। जैसे कि फ्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड आयन, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड आयन, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड आयन, आयोडीन हुआ आयोडाइड आयन। ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है हेलोजन फैमिली जो होती है ये बेसिकली इनके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और याद रखिएगा
ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। रीज़न क्या है, वाई दे गेन इलेक्ट्रॉन्स? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ओके, ये आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ अगर आप लोगों को सिखाऊं तो लेट्स सी, सपोज कर लें कि एक फ्लोरीन का एटम है, ठीक है, ये एक फ्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सबको पता है बच्चों को, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इलेक्ट्रॉन की जब भी शो करना हो तो ऐसे 1, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सबसे पहले आपने ना टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स बना ली, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स अभी 4 हुए हैं। ये आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है बच्चों, ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं चल रही, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो नेक्स्ट देखें 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के साथ, ये देखो 5, फिर इसके साथ कंबाइन कर दो 6, इसके साथ कंबाइन करो 7। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऑक्टेट में, इस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन की भी कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे अब इस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता जाएगा, ठीक है, अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले ले कहीं से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि जब वो नॉन मेटल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं बच्चों, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कहीं से भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्स क्रॉस, मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, ये फ्लोरीन इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, लेट से मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये एक क्रॉस की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, तो अब हम इसको कहेंगे दिस इज़ फ्लोराइड आयन, F नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, इसको फ्लोराइड आयन कहेंगे। यहाँ तक अगर एलिमेंट चीज़ें क्लियर हैं तो सो लुक ओवर हियर, अगर आप इसको थोड़ा सा रीड कर लें साथ साथ, सो दे फॉर्म हैलाइड आयन बाय गेनिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। फ्लोरीन इज़ नॉट अलाउड इन स्कूल। ऑब्वियसली फ्लोरीन एक ना बहुत, ये क्यों नहीं अलाउ, इसके पीछे रीज़न बस अभी मैं फ़िलहाल बता दूँ, इट्स मोर रिएक्टिव, ओके, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टेंड ओनली इन्वॉल्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इन्हीं एलिमेंट्स को मोस्टली स्टडी कर रहे होते हैं, फ्लोरीन को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते। सो लुक ओवर हियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, जैसे जैसे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा तो गौर कीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए, टॉप से बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए, तो आपकी जो स्टेट्स है ना वो चेंज होती जाएंगी, ऊपर से नीचे आते हुए स्टेट्स चेंज होती हैं, ठीक है। कैसे भला? आपकी ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये अगर गैसीय स्टेट में है, क्लोरीन भी गैसीय स्टेट में होती है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, आयोडीन सॉलिड स्टेट के अंदर है, एस्टाटीन भी सॉलिड स्टेट के अंदर है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो देखें स्टेट्स कैसे चेंज हो रही है, गैस से सॉलिड की तरफ चीज़ें जा रही हैं। किससे? गैस से सॉलिड की तरफ जा रही हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी तो इंक्रीज़ होंगे, राइट? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज़ होंगे ना, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो यहाँ पे आपकी स्टेट्स गैस से स्टार्ट होती है, सॉलिड की तरफ आती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। दूसरा, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज़ होते हैं। रीज़न क्या है? मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ सॉलिड है, ये एस्टाटीन एक सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फ्लोरीन का? फ्लोरीन तो है ही गैस में, सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं ना, गैस को तो मेल्ट नहीं कर सकते ना, तो मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड का ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है? इसी तरह ये देखो, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये ऊपर गैसीय स्टेट के अंदर है, वो ऑलरेडी गैस के अंदर है, तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं। ये भी पॉइंट माइंड में रखिएगा बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? अब अगली बात है कलर की। कलर ना डार्क होने लग पड़ते हैं, टॉप से बॉटम इन अ ग्रुप जाते हुए इनकी कलर डार्क होते हैं। डार्क कैसे होते हैं, कौन कौन से कलर हैं यहाँ पे मेंशन है, वही हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो कलर होता है दैट इज़ पेल येलो,
सॉरी फ्लोरीन की बात नहीं चल रही, क्लोरीन से ऑनवर्ड बात करेंगे क्योंकि फ्लोरीन को हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने भी डिस्कस नहीं करना, सो डोंट वरी। पेल येलो, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ये ग्रीन गैस, तो ये आपके पास इसका कलर होगा क्लोरीन का। ब्रोमीन का क्या होगा? ब्रोमीन इट्स अ रेड ब्राउन लिक्विड। देखें ये रेड ब्राउन इस वजह से लिखा हुआ है कि मतलब ये या तो रेड ब्राउन या इसके दरमियान में कहीं इसका इस तरह का कलर होगा। रेड ब्राउन लिक्विड है, साथ लिक्विड भी स्टेट्स भी मेंशन है। आयोडीन का इट्स अ ग्रे ब्लैक सॉलिड, ओके, इट्स अ ग्रे ब्लैक सॉलिड। ये पॉइंट क्लियर है? तो कलर्स इनके देख लें डार्क होते जा रहे हैं, मतलब लाइट कलर से डार्कनेस की तरफ जा रही है। तो मतलब टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप स्टेट्स गैस से सॉलिड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कलर भी डार्क। और लास्ट पॉइंट क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ऑब्वियसली गैस और सॉलिड में सॉलिड ज़्यादा डेंसर होगी, तो डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज़ होती है। मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ये एरो ऊपर की तरफ का मतलब है इंक्रीज़, और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मैंने एक ही लाइन लगाई हुई है। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा बच्चों। डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब डेंसिटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है? सॉलिड चीज़ है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? लुक ओवर हियर, ये आप देख सकते हो क्लोरीन, ठीक है, इट्स अ ग्रीन फॉर्म में इसने बताया हुआ है, ठीक है। ये ब्राउन की फॉर्म में थोड़ा सा बताया हुआ है कि ब्रोमीन ये ब्लैक की फॉर्म में बताया हुआ है। तो देख लें सॉलिड है, सॉलिड बड़े रेगुलर होते हैं, इनके अंदर वाइब्रेशन मोशंस होती हैं। लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन मोशंस भी होती हैं, दूसरी ट्रांसलेटरी मोशन भी होती हैं, मतलब दे कैन मूव। और गैस तो बड़ी रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो ये इनकी पिक्चर है स्टेट्स के लिहाज से, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब ऑब्वियसली आपको पता है इनकी एनर्जी भी, देखो एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? एनर्जी, हाँ नीचे, एनर्जी हमेशा ऊपर वाले, एनर्जी डिक्रीजेस, जब नीचे जाते हुए जो एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी वो डिक्रीज़ करेगी, नीचे जाते हुए एनर्जी डिक्रीज़ करती है। फ्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा रेंडमली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। यहाँ तक बच्चों क्लियर है पॉइंट? तो फ्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी मैंने आपको शायद बताया था, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। बल्कि हम लोग ना ये नेक्स्ट लेसन के अंदर सीखते हैं कि रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन है। यहाँ तक बच्चों चीज़ें क्लियर हैं? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।